एपिसोड 268। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में आपने जैसे देखा कि हून टियांडे ताओसी महल के दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारा जान भी इसके अंदर आता है ना, तो उसे यहाँ पर 20 हेवनली फ्लेम रखी हुई देखने को मिलती है। हमारा जान हैरान हो जाता है कि ताओसी गॉड के पास इतनी हेवनली फ्लेम थी और वो भी इतनी कीमती। अब इसके बाद जान को यहाँ पर एक रैंक 10 की गोली भी मिल जाती है। ये रैंक 10 की गोली चलती है तो पहले तो यहाँ पर फाइट करने लगती है, लेकिन ब्लैक डोबरिंग फ्लेम इस रैंक 10 की गोली की कमजोरी जानती थी, इसलिए इसे गोली में कन्वर्ट कर इसे हाथ लगाने वाले होते तभी यहाँ पर हून टियांडी आ जाता है और इस गोली को लेकर सीधा खा जाता है। और अब आगे अब जैसे ही हून टियांडी इस गोली को खाता है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हून टियांडी पागल हो चुका है जो एक रैंक 10 की गोली को ऐसा ही खा गया। क्या आज ये मरना चाहता है जो रैंक 10 की गोली को ऐसे ही निगलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि निगल गया है। गुयान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाने लगता है कि बास्टर्ड, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो इस गोली को इतना बेकार क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी यहाँ पर मरने की इच्छा ही है तो चलो मैं मार देता हूँ तुम्हें। अब इतने में हमें हून टियांडी को बताया जाता है जो कि गोली खाने के बाद जोर जोर से हंस रहा था। हून टियांडी की जितनी भी चोटें लगी थी ना, जैसी इस गोली से एनर्जी निकलती है ना उसके पेट में, तो अपने आप एक गोली मतलब कि जो हून टियांडी को चोटें लगी थी ना वो एकदम ठीक होने लगती है और पलक झपकते ही हून टियांडी पूरी तरीके से सही हो जाता है। अब इतने में हमें ड्रैगन एम्परर किंग को बताया जाता है जो कि गुयान की ओर देखकर कहता है कि उसे उस गोली की एनर्जी को एब्जॉर्ब मत करने दो, उस पर हमला करो और उसे खत्म कर दो, वरना अगर उसने गोली को सही तरीके से पचा लिया तो शायद पर हम में से कोई भी उससे नहीं जीत पाएगा। और भाई साहब जैसे ड्रैगन एम्परर किंग कहता है ना, तो गुयान भी तुरंत सिर हिला देता है और ड्रैगन एम्परर किंग की ओर इशारा कर तेजी से गुयान मतलब कि हून टियांडी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर ड्रैगन एम्परर किंग और गुयान आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हून टियांडी चलता है तो दो पावरफुल अटैक बनाता है और गुयान और ड्रैगन एम्परर किंग के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये दोनों अटैक ड्रैगन एम्परर किंग और गुयान अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर गुयान चलता है तो एक बैरियर बना लेता है और यहीं ड्रैगन किंग एम्परर चलते हैं तो वो भी एक बैरियर बना लेते हैं और हून टियांडी के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन अटैक को रोकने के कारण गुयान और ड्रैगन एम्परर किंग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और भाई साहब जब हमारा जान उन दोनों को बोला जाए तो ड्रैगन एम्परर किंग और गुयान को इस तरीके से पीछे हटता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि अगर हून टियांडी गॉड बन गया ना तो वो सच में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमारा जान समझ जाता है कि अभी अभी तो हून टियांडी ने सिर्फ वो गोली खाई है और गोली खाते उसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि वो गुयान और ड्रैगन किंग एम्परर को संभाल रहा है। तो अगर हून पूरी तरीके से इस गोली को एब्जॉर्ब कर गया तो शायद उससे कोई भी नहीं जीत सकता इस दुनिया में। अब इतने में हमें हून टियांडी को बताया जाता है जो कि गुयान से कह रहा होता है कि गुयान मैंने इस फाइट को जीत लिया। अब जैसे गुयान हून टियांडी की बात सुनता है ना, तो हून टियांडी से गुयान कहने लगता है कि हून टियांडी तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम अभी भी गॉड नहीं बने हो और मैं जितना तुम्हें देख पा रहा हूँ तुम बाहर से जितने खुश मुझे लग रहे हो ना उतने अंदर से हो नहीं। और भाई साहब गुयान की ऐसी बातें सुनकर हून टियांडी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा जाती है, क्योंकि हून टियांडी का जो अंदरूनी शरीर था ना उसमें उछल पुछल मच रही थी रैंक 10 की गोली के कारण। और तो यहाँ पर हून टियांडी को रैंक 10 की गोली को खाने की वजह से नींद भी आने लगी थी, बोला जाए तो चक्कर भी आने लगे थे, क्योंकि यार भूखे पेट गोली नहीं खाई जाती, समझो बात है, इसलिए शायद चक्कर आने लगे हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना। अब इतने में यहाँ पर हमें ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को बताया जाता है जो कि हून टियांडी को दिख रहा होता है। ब्लैक डोबरिंग फ्लेम यहाँ पर समझ जाती है कि शायद हून टियांडी की हालत बिगड़ती जा रही है। हालांकि हून टियांडी महसूस कर रहा होता है कि हजारों सालों से उसकी पावर एकदम स्थिर थी ना, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी ना, आज फाइनली उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, मतलब कि थोड़ी बहुत बढ़ी है, जिस वजह से हून टियांडी थोड़े समय के लिए अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हून टियांडी समझ जाता है कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, अगर वो यहीं पर रहा तो शायद उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इतने में ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो वो हून टियांडी से पूछने लगती है कि क्या हम थोड़े समय के लिए और यहाँ पर रुक सकते हैं। हालांकि भले ही ब्लैक डोबरिंग फ्लेम पूछ रही थी, लेकिन ब्लैक डोबरिंग फ्लेम समझ जाती है कि हून टियांडी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही तेजी से बिगड़ती जा रही है और अगर यहाँ पर ऐसा ही रहा तो शायद हून टियांडी एक गुब्बारे की तरह फूट जाएगा बड़ाम, क्योंकि हून टियांडी के शरीर में रैंक 10 की गोली की एनर्जी पूरी तरह से भर चुकी है। अब इतने में यहाँ पर हून टियांडी चलता है तो वो तुरंत ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की ओर देखकर उसे कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। अब जैसे ही हून टियांडी ये कहता है ना, तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम पूरी तरह से समझ जाती है कि हून टियांडी की हालत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही है। ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो हून टियांडी पर गुस्सा होने लगता
लगती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ना कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। अब जैसे ही हून टियांडी ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की बातें सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है कि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम उस पर क्यों गुस्सा हो रही है। हून टियांडी चलता है तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है और उसे कह देता है कि सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। हून टियांडी चलता है तो सबसे पहले तो एक पोर्टल ओपन करता है और पोर्टल ओपन करने के बाद गु यान और ड्रैगन एम्परर की ओर घूर घूर कर देखता है और फिर इसके बाद ब्लैक डोबरिंग फ्लेम का हाथ पकड़कर बोला जाए तो उसे लेकर तेजी से अपने ही पोर्टल के अंदर तेजी से जाने लगता है। अब इतने में हमें गु यान को बताया जाता है जो कि हून टियांडी को यहाँ से ऐसे भागते हुए दिख रहा होता है। गु यान चलता है तो हून टियांडी से कहने लगता है कि हून टियांडी क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से इस तरीके से भाग सकते हो। और भाई साहब गु यान कहता ही है तो एक पावरफुल अटैक बनाकर गु यान हून टियांडी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही हून टियांडी गु यान के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो हून टियांडी पलक झपकती ही गु यान के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। अब इतने में हमें इस पोर्टल को बताया जाता है जो कि हून टियांडी ने अभी हाल बनाया है। एक पोर्टल चलता है तो पलक झपकते ही यहाँ पर जितने भी हून कबीले के बुड्ढे एल्डर मेंबर जो कोई भी थे ना हून कबीले के पलक झपकते ही सबको ही खा जाता है, मतलब कि अपने अंदर समा लेता है। अब इतने में यहाँ पर हून टियांडी जोर से चिल्लाकर कहता है कि गु यान सिर्फ इंतजार करो, मैं बहुत जल्द लौटूंगा और जिस दिन अब मैं लौटूंगा ना उस दिन मैं इस ड्यू की वर्ल्ड से तुम्हारे गु कबीले यान कबीला, ले कबीला, हेवनली अलायंस और ड्रैगन जनजाति का इस ड्यू की वर्ल्ड से नाम निशान मिटा दूंगा। और भाई साहब यह कहकर अब हून टियांडी चलता है तो तेजी से इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अब भाई साहब ये पोर्टल के अंदर जा ही रहा होता है तभी गु यान और ड्रैगन एम्परर किंग चलते हैं तो दोनों के दोनों अपने पावरफुल अटैकों से हून टियांडी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हून टियांडी दोनों के हमलों को डॉज कर फाइनली इस पोर्टल के अंदर घुस ही जाता है ब्लैक डोबरिंग फ्लेम के साथ। हालांकि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम यहाँ पर हून टियांडी को कुछ बताना चाहती थी कि रुको यहाँ पर अभी भी हमारे लिए कुछ है, लेकिन जब ब्लैक डोबरिंग फ्लेम ये दिखती है कि हून टियांडी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो फटने वाला है तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम सिर्फ अपने दांतों को पीसकर हून टियांडी से कुछ नहीं कह पाती और हून टियांडी के साथ हून टियांडी ने जो ब्लैक होल बनाया था ना उसके अंदर घुस जाती है। अब जैसे यहाँ पर हून टियांडी गायब होता है ना पूरी तरीके से, उसका पोर्टल यहाँ पर गायब होता है ना तो यहाँ पर एकदम शांति छा जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या हम इस फाइट को हार गए हैं। इतने में हमें ड्रैगन एम्परर किंग को बताया जाता है जो कि जिया के पास आ जाते हैं और जिया से कहने लगते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक है, मैं उसे नहीं मार पाया। जिया चलती है तो जियान की ओर देखने लगती है। जियान भी एकदम कंफ्यूज होता है कि अब क्या करना है। अब इतने में लेयिन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से सीधा निकलकर हून कबीले पर आक्रमण कर देना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। अब जैसे ही लेयिन ये कहता है ना तो सभी के सभी लोग यहाँ पर उसकी बात मान जाते हैं कि शायद अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है सीधा हून कबीले पर हमला करना। लेकिन इतने में यान कबीले का लीडर यान जिन चलता है तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हून टियांडी अपने क्षेत्र में वापस जाएगा और अगर वो वहां पर वापस चला भी गया तो शायद वो अपने पूरे के पूरे क्षेत्र को ही छुपा देगा। हालांकि पूरे के पूरे क्षेत्र को छुपाना नामुमकिन है, लेकिन हून टियांडी की पावर को देखते हुए वो पूरे के पूरे हून कबीले के क्षेत्र को गायब कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर यान जिन कहता है ना तो हमारे जान कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस गोली को पूरी तरह से हून टियांडी को रिफाइन नहीं कर देना चाहिए, मतलब कि नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अगर हून टियांडी ने पूरी तरह से उस गोली को रिफाइन कर दिया ना तो शायद हम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसे ही गु यान यहाँ पर जियान की बातें सुनते हैं ना तो वो उसकी बातों को भी एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे साथ चलो हम सीधा हून कबीले पर हमला करेंगे। और भाई साहब यह कहकर गु यान यहाँ से तेजी से जाने लगता है, लेकिन इतने में उसकी नजर ड्रैगन एम्परर किंग पर पड़ती है जो कि यहीं पर रुका हुआ था और ताओसी महल के गॉड की मूर्ति को देख रहा था, मतलब कि ताओसी गॉड की मूर्ति को देख रहा था जो यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसके आस पास बहुत सारे खम्भे गड़े हुए थे। अब जैसे गु यान यहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर को ऐसा करते हुए देखता है ना तो गु यान चलता है तो ड्रैगन किंग एम्परर से कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मेरे साथ चलो, हमें हून कबीले पर हमला करना है। अब जैसे यहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर गु यान की बातें सुनते हैं ना तो ड्रैगन किंग एम्परर चलते हैं तो गु यान से कहने लगते हैं कि मैं इस पूरे की पूरी मूर्ति को, मतलब कि यहाँ पर जो ताओसी गॉड की मूर्ति है ना और उसके आसपास जो खम्भे है ना जिन पर जितनी भी हेवनली फ्लेम जल रही है उन सबको मेरे साथ रखूंगा, मतलब कि साथ ले जाऊंगा यहाँ से। अब जैसे ही गु यान यहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर की ऐसी बातें सुनता है ना तो गु यान ड्रैगन किंग एम्परर से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और यहाँ से उसे नजरअंदाज कर चला जाता है कि तुम्हें करना है वो करो, मैं गु कबीले पर हमला करने के लिए जा रहा हूँ, बोला जाता है उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि वो कहाँ पर छुप गए हैं। और भाई साहब यह कहते गु यान चलता है तो तेजी से यहाँ से चला जाता है और गु यान के पीछे बहुत सारे बंदे यान जिन, लेयिन,
तीनों क्लैनों के सारे बुड्ढे, यान अलायंस के कुछ, सॉरी हेवनली अलायंस के कुछ एल्डर, सारे के सारे बंदे गुयान के पीछे चले जाते हैं। अब इतने में हमें ड्रैगन एम्परर किंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी सामग्री को उखाड़ने लगे हैं। हमारा जान उन्हें उखाड़ते हुए देख रहा होता है। हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि ड्रैगन किंग एम्परर बहुत ही ज्यादा अनुभवी हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो इस चीज में जरूर मिला होगा। बोला जाए तो शायद इस ताओसी मूर्ति में कुछ ऐसा खास है जो ड्रैगन किंग एम्परर इस मूर्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो वो भी ड्रैगन किंग एम्परर को यहाँ से नजरअंदाज कर चला जाता है गुयान के पीछे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, पर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर सारे के सारे एंशियन और हेवनली अलायंस के बंदे खड़े हुए होते हैं और एक खंडर को देख रहे होते हैं। बोला जाए तो एक ब्लैक होल को देख रहे होते हैं जो कि खंडर जैसा लग रहा था और टूटा हुआ होता है। गुयान यहाँ पर समझ जाता है कि शायद हून कबीले ने अपने पूरे क्षेत्र को छुपा लिया है, बोला जाए तो हाइड कर लिया है, और उसके क्षेत्र तक जो भी जाने के रास्ते हैं ना उन्हें भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोला जाए तो हून कबीले का संपर्क फिलहाल के लिए दाव की वर्ल्ड से टूट चुका है। अब जैसे यहाँ पर गुयान कहता है ना तो सभी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर एक बार हून टियांडी ने रैंक 10 की गोली को रिफाइन कर लिया ना तो उनका इस दाव की वर्ल्ड से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब इतने में यहाँ पर यानजन चलता है तो गुयान से कहने लगता है कि मैंने अपने एल्डरों को आदेश दिया है कि जितने भी हून क्षेत्रों में ब्लैक होल जाते हैं ना उनकी सबकी अच्छी तरीके से छानबीन की जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हून कबीला आखिर कहाँ पर गायब हो गया या फिर उसने अपने क्षेत्र को कहाँ पर छुपा लिया। अब जैसे यानजन कहता है ना तो गुयान चलता है तो यानजन को समझाने लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, लेकिन अब हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। हम बस सिर्फ इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी हो। अब जैसे गुयान यहाँ पर कहता है ना तो लेयन चलता है तो गुयान से पूछने लगता है कि कैसी किस्मत हमारी। गुयान चलता है तो यहाँ पर सबको बताने लगता है कि देखो जो रैंक 10 की गोली होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और उसे खाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें फेल होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। और हम सिर्फ इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हून टियांडी वो रैंक 10 की गोली को पूरी तरह से न पचा पाए, वरना अगर उसने उस गोली को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया ना तो शायद फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर गुयान कहता है ना तो सभी का सभी दिल एकदम उदास हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब किस्मत के भरोसे ही ये सभी बच सकते हैं, मतलब कि हम सभी बच सकते हैं। अब इतने में यहाँ पर गुयान चलता है तो आदेश दे देता है कि जितने भी तीनों क्लैनों के और हेवनली अलायंस के लोग हैं ना वो सारे के सारे पोलन स्टार पवेलियन में जाकर आराम करें। मैं देखना चाहता हूँ कि हून कबीला कहाँ पर छुप सकता है। मैं इस बीच में उसे ढूंढने का पूरा कोशिश करूंगा कि वो मिल जाए। सिर्फ कुछ एल्डर यहाँ पर रुककर और सारे के सारे पोलन स्टार पवेलियन में जा सकते हैं। अब जैसे गुयान कहता है ना तो सारे के सारे बंदे गुयान की बात मान जाते हैं और यहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। हालांकि जाने से पहले गुयान कह देता है कि अगर मुझे हून कबीले के बारे में पता चला ना तो हम वहाँ पर जाकर हून कबीले से एक आखिरी फाइट करेंगे जो हम सबके जीवन या फिर हून कबीले की जीत की वजह बनेगी। अब गुयान के यह कहते ही सभी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा जान यूनर और काइलिन को लेकर पोलन स्टार पवेलियन में वापस लौट आता है। अब इतने में हमें हेवनली अलायंस का हेड क्वार्टर को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे आराम कर रहे हैं और ये सारे के सारे बंदे वही होते हैं जो हून कबीले से लड़ने के लिए तीनों एंशियन क्लैनों की और हेवनली अलायंस की मदद कर रहे थे। और तो और ये सारे के सारे बंदे हेवनली अलायंस में इसलिए रुके हुए थे क्योंकि ये बंदे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हून टियांडी एक बार गॉड लेवल पर पहुंच गया ना तो शायद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए सभी के सभी बंदे यहाँ पर तैयार हो रहे थे ताकि जब भी हून कबीला उन पर दोबारा से हमला करने के लिए आए ना तो उसे हमला कर आखिरी निर्णायक फाइट कर सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि 1 महीने से पोलन स्टार पवेलियन में रुका हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में हमें मतलब कि हमारा जान एक बहुत ही विशाल मूर्ति को देख रहा था जो कि ड्रैगन किंग एम्परर ताओसी गोड के महल से ताओसी गोड की मूर्ति को उठाकर यहाँ पर ले आए थे। हमारा जान इस 1 लाख फुट बड़ी मूर्ति को देख रहा था। हमारा जान हैरान था कि आखिर ड्रैगन किंग एम्परर इस मूर्ति को पोलन स्टार पवेलियन में क्यों ले आए हैं। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने में एकदम शांति रहती है पूरी सेंट्रल फ्लेम में। सभी के सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर हून कबीला कहाँ पर गायब हो गया, जो कि गुयान भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि पोलन स्टार पवेलियन में एकदम उदास बैठा हुआ होता है। इतने में यूनर की आवाज आती है कि जान तुम क्या कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान यूनर को देखता है ना तो वो यूनर को देखकर यूनर से पूछने लगता है कि क्या अंकल गुयान का कुछ पता चला कि वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूनर चलती है तो जान के नाम से हिला देती है कि नहीं, मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि वो अभी कहाँ पर है और वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान यूनर की बात सुनता है ना वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो समझ जाता है कि अभी भी पक्का नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा। जान चलता है तो थोड़ा उदास होकर यूनर से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस बार मैं फेल हो गया हूँ, मैं किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो यूनर भी थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन अब यूनर चलती है तो हमारे जान का हौसला बढ़ाने लगती है कि तुमने पहले से ही अपने और अपने परिवार
परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारी मेहनत की है, इसलिए दाव की वर्ल्ड हमेशा तुम्हें याद रखेगा। जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ये दुनिया उसी व्यक्ति को याद रखती है जो इस दुनिया के लिए कुछ करता है, और मैंने तो अभी तक सिर्फ अपने परिवार और अपने लिए सब कुछ किया है, तो भला मैं इस दुनिया को याद कैसे रहूंगा। यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपने इस दुनिया के लिए भी बहुत कुछ किया है। यूनर चलती है तो जान को सब कुछ बताने लगती है कि ऐसा वैसा जेबो हमारे जान चलता है तो वो यूनर को गले लगा लेता है। यूनर जान को गले लगाता हुआ देखकर यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे हमारे साथ जो कुछ भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। हेवंस हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करता। जान भी सिर हिला देता है कि शायद यूनर की बात सही निकले, हेवंस हमेशा सच्चाई का ही साथ दे। अब पलक झपकते ही 15 दिन और गुजर जाते हैं और सेंट्रल फ्लेम में अभी भी एकदम पूरी तरह से शांति रहती है, और हून कबीला अभी भी पूरी तरह से गायब होता है और पता नहीं रहता कि हून कबीला आखिर कर क्या रहा है। इतने में हमें हेवनली अलायंस को भी बताया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम घबराए हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे यहाँ पर जितने भी मेंबर थे, जितने भी लोग थे, सभी के मनोबल टूटते जा रहे थे। यहाँ जिन चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे धिक्कार है, हून कबीला कहाँ पर छुप कर बैठ गया, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो मेरा यान कबीला अंतिम सांस तक उससे लड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं हून कबीले से अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इतने में यान जिन चलता है, सॉरी ये बात लेयिन ने कही थी, ठीक है। यान जिन चलता है तो लेयिन से कहने लगता है कि तुम्हें इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए, हून कबीला तो फिलहाल के लिए छुप कर बैठा हुआ है, इसलिए वो तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर हमारा जान इनका मनोबल बढ़ाने ही वाला होता है और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से गुयान बाहर निकल कर आता है। अब जैसे इस पोर्टल से गुयान बाहर निकल कर आता है ना, तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और गुयान से पूछने लगते हैं कि एल्डर गुयान क्या कुछ पता चला है। हमारा जान चलता है तो वो भी गुयान से पूछने लगता है कि अंकल गुयान क्या कुछ पता चला है हून क्लैन के बारे में। गुयान चलता है तो यहाँ पर सभी की ओर देखकर उदास मन से सभी से कह देता है कि हाँ हून क्लैन के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जैसे गुयान कहता है ना, तो पूरा का पूरा सेंट्रल फ्लेम हालने लगता है। बोला जाए तो पूरा का पूरा पोलन स्टार पवेलियन, पूरा का पूरा मतलब कि यहाँ आस पास जितने भी इलाके थे ना सेंट्रल फ्लेम के, बर्निंग फ्लेम वैली, पिल टावर, स्काई मेंशन अलायंस, सबके सभी एकदम हलने लगते हैं। और स्काई मेंशन अलायंस नहीं, वो एक अलग दुनिया है, ठीक है। सभी के सभी हल्ले लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर हेवनली अलायंस के लोग ये देखते हैं ना, तो वो उस हॉल के बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगते हैं। वो दिखते हैं कि पूरा का पूरा आसमान धीरे धीरे काला होने लगा है, और तो और सेंट्रल फ्लेम की जो एनर्जी थी ना वो भी आसमान में जाने लगी है और एक बहुत बड़ी कड़ाई का रूप लेने लगी है। अब पलक झपकती आधा दिन गुजर जाता है और आधे दिन तक सेंट्रल फ्लेम से लगातार एनर्जी एकत्रित होती रहती है और आसमान में जाकर कड़ाई का रूप लेती रहती है। हेवनली अलायंस के लोग भी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर के क्या चल रहा है। गुयान चलता है तो यहाँ पर सबको समझाने लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा करो, और जैसे ही हमें कोई सही मौका मिलेगा तो हम हून टियांडे पर हमला करेंगे और उसे खत्म कर देंगे, या फिर हम स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। अब पलक झपकती आधा दिन गुजर जाता है और फिर आधा दिन बाद हमें आसमान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक कढ़ाई पूरी तरह से बन चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पर कढ़ाई बनती है ना, तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से हून टियांडे बाहर निकल कर आता है, और भाई साहब हून टियांडे के यहाँ पर बाहर निकलते ही चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सब कुछ बता रहा होता है। गुयान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हून टियांडे ने जो गोली खाई थी ना, उसने उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। बोला जाए तो उसने गोली का जो पहला स्टेप था ना, वो उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो गोली पूरी तरह से बनी नहीं हुई थी। बोला जाए तो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। इसलिए हून टियांडे उस कमियों को पूरा करने के लिए उस गोली में और भी ज्यादा एनर्जी डाल रहा है, ताकि वो उस गोली को पूरा कर सके, और इस एनर्जी को वो पूरे के पूरे सेंट्रल फ्लेम से लेगा। अब जैसे गुयान यहाँ पर एक कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हून टियांडे एक रैंक 10 की गोली बनाना चाहता है, पर हून टियांडे तो एल्पिनिस्ट है ही नहीं, तो भला वो रैंक 10 की गोली कैसे बना सकता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सभी को समझाने लगता है कि जो हून टियांडे ने गोली खाई थी ना, वो आधी बनी हुई थी, ताओसी गॉड ने उसे आधा ही बनाया था, उसका आखिरी स्टेप करना बाकी रह गया था, और हून टियांडे ने उस गोली को खा लिया था, इसलिए वो गोली हून टियांडे के लिए पूरी रूप से गॉड लेवल पर शायद नहीं पहुंचा सकी। इसलिए अब हून टियांडे उस गोली को पूरा कर दोबारा से गॉड लेवल पर जाना चाहता है, इसलिए शायद हून टियांडे यहाँ पर सेंट्रल फ्लेम में उस गोली को रिफाइन करने के लिए आया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर यान जिन और लेयिन ये बात सुनते हैं ना, तो वो दोनों के दोनों गुयान और हमारी जान से कहने लगते हैं
कि ठीक है, अगर हून टियांडी सेंटर फ्लेम में गोली को रिफाइंड करने के लिए आया है ना, तो ऐसा करते हैं इसी मौके का फायदा उठाकर हम उस पर हमला कर उसे निपटा डालते हैं। अब जैसे यान जिन ले ये कहते हैं ना, तो गुयान चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि नहीं, अब हम उन्हें नहीं मार सकते, मतलब कि उसे नहीं मार सकते, क्योंकि हून टियांडे की पावर बढ़ चुकी है। मैं और ड्रैगन किंग एम्परर मिलकर भी अब शायद उसे ना हरा पाए। अब जैसे यहाँ पर गुयान की बातें बाकी लोग सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या यहाँ पर यान जिन ले चलते हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब तुम ये मत कहना कि अब सिर्फ हम यहाँ पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं कि हून टियांडे अपनी गोली को पूरी तरह से रिफाइन कब करेगा और उसे खाकर गॉड लेवल पर कब पहुंचेगा, और गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद वो हम सबको कब मारेगा, अब तुम ये मत कहना। अब जैसे यान जिन लेन की बात गुयान सुनता है ना, तो वो इन सब कुछ भी नहीं कहता। ये दोनों भी समझ जाते हैं कि गुयान क्या कहना चाहता है। उन्होंने अभी अभी कहा है ना, वो ही सच है। अब इतने में गुयान चलता है तो आसमान की ओर देखने लगता है जहाँ पर हून टियांडे बैठा हुआ था। हून टियांडे भी गुयान को अपनी ओर घूरता हुआ देख लेता है। हून टियांडे चलता है तो यहाँ पर गुयान से कहने लगता है, गुयान मुझे पता है, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि अब तुम्हें अफसोस हो रहा होगा कि आखिरकार जब मैंने तुम्हें ऑफर दिया था तुम मेरी टीम में क्यों ना आए। लेकिन अब गुयान बहुत देर हो चुकी है। मैं हून टियांडे इस दाव की वर्ल्ड से एंशिएंट क्लैनों का नामो निशान मिटा दूंगा। और भाई साहब यह कहकर अब हून टियांडे चलता है तो अपने हाथों का फॉर्मेशन बदलता है और बदलते ही उसके हाथों में एक सील बनती है, मतलब कि एक एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी सेंटर फ्लेम का एक शहर था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसमें बहुत से परिवार, बहुत से बंदे, मतलब की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा थी इस शहर की। उस शहर का सीन बताया जाता है। अब इस शहर में एक अजीब सी, मतलब की खुशबू फैलने लगती है, बोला जाए तो शक्तियां फैलने लगती है इस शहर में, बहुत ही ज्यादा अजीब सी। अब इन शक्तियों से काले कलर की फ्लेम निकलती है और इस शहर में जितने भी बंदे थे ना, उन सबके अंदर जाकर उन्हें खत्म करने लगती है। बोला जाए तो कुछ पावरफुल लोग थे ना, 2 डाउजोंग लेवल के, 1 डाउजोंग लेवल के, डाउ होंग, डाउ वांग, सारे के सारे ब्लास्ट होने लगते हैं, ब्राम ब्राम, और उनका ब्लड धीरे धीरे आसमान में जाने लगता है। अब पूरे शहर के साथ ऐसा होता हुआ देखकर पूरे शहर में एकदम हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ एकदम तबाही तबाही मच जाती है, ब्लड की नदियां बहने लगती हैं, पूरा का पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल जाता है। अब इतने में हमें और भी शहरों को बताया जाता है, और किसी भी शहर की, मतलब कि जो भी सेंटर फ्लेम में शहर था ना, अधिकतर सारे के सारे शहरों की ऐसी ही हालत थी। सेंटर फ्लेम के सारे शहर ब्लड की नदियों में तब्दील हो गए थे और ब्लड आसमान तक जा रहा था और हून टियांडे ने जो फॉर्मेशन बनाया था ना, उसमें मिल रहा था। अब इतने में हमें पोलन स्टार पवेलियन का सीन भी बताया जाता है। यहाँ पर यान जिन, ले येन, गुयान, हमारे जान और बहुत से बंदे खड़े हुए थे और हून टियांडे को सेंटर फ्लेम पर ऐसे आक्रमण करते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर क्या, आप लोग तो सब कुछ कर सकती है, और वो है नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना, तो जल्दी से दबा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।